दरभंगा में गन्ना क्षेत्र विस्तार विशेष अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की, जिसमें कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, कृषि समन्वयकों, किसान सलाहकारों, तकनीकी प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रैयाम एवं सकरी चीनी मिलों के सुचारू संचालन के लिए लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्र में गन्ना की खेती सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित गांवों को चिन्हित कर पंचायत स्तर पर किसानों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाए तथा उन्हें गन्ना खेती के आर्थिक लाभ, सरकारी योजनाओं की तकनीकी सहायता और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी जाए। और उस चालान जनरेशन के बाद आप उस ईख को जाकर चीनी मिल में जमा करोगे, डंप करोगे, उसका भुगतान कोई भी ग्रुप हमारा एसएचजी ग्रुप होता है वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई किसी प्रकार की संस्था एफपीओ भी अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास इन्वेंट्री है पहले से, या वो पहले कभी करता था छोड़ दिया, वो करने के लिए इच्छुक है, उसके पास प्रॉपर मैन मैनेजमेंट है ताकि वो 5 लाख पौधा तैयार कर सके हम लोगों के लिए, तो उसके लिए ये योजना है। तो इसमें ऐसा है कि जो भी इन्वेंट्री उसको लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ट्रे से लेकर के वर्मी कंपोस्ट से लेकर सीडलिंग जो भी हम लोग लाएंगे उससे लेकर सबका एक कॉस्टिंग किया गया है। तो उसका कॉस्ट बैठा है करीब 15 लाख रुपए। तो उस पर हम लोग 75% अनुदान दे रहे हैं, जो करीब 11,25,000 रुपया दिया जाएगा स्लैब में। ऐसा नहीं कि एक बार में आपको दे दिया जाएगा, पहले देखा जाएगा। हमारी एक समिति भी है इसमें जिसकी अध्यक्षता मैं करूंगा, एक हमारे साइंटिस्ट होंगे और एक यहाँ तो चीनी मिल नहीं है लेकिन और कृषि विभाग से किसी को हम बना देंगे, सही रहेंगे। तो वो समिति पहले डिसाइड करेगी कि हाँ जो आवेदन करता है, जो आवेदन किया है उसके पास प्रॉपर इन्वेंट्री है कि नहीं ये 5 लाख पौधा उत्पादन करने के लिए। अगर हम वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे, इकाईत महोदय से वो अप्रूवल आ जाएगा, फिर वो अलाउ उनको एक वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा कि हाँ आप कर सकते हो। तो वो कहाँ से सीड लाएगा, क्या करेगा, जब वो आवेदन करेगा तो उसको डालना है सीड कि हम ये फलाना जगह से ये सर्टिफाइड सीड या ये फाउंडेशन से जो भी सीड वो लाना चाहता है उसकी डिटेल भी उसको जब वो अप्लाई करेगा उस समय मांगा जाएगा। तो और यहाँ करीब 5 कितना टारगेट है इस जिले के लिए, हम लोगों ने 5 टारगेट रखा है इस बार, जो सबसे अधिक है पूरे बिहार में क्षेत्र को देखते हुए। तो ये बहुत एक अच्छी योजना है। जो भी आइडेंटिफाइड किसान है, प्रगतिशील किसान है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो करना चाहते हैं, उनसे आप ये आवेदन करवा सकते हैं। जहां से आपको अधिकृत किया जाएगा वहां से बीज अपने खेत तक लाके अपने खेत में लगाइएगा। जांचों पराम जब आपका पौधा जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद आप प्रक्रिया के तहत आपके खाता में भुगतान की जाती है। ये प्रक्रिया, ये पॉइंट मेरा छूट गया था। से आप प्रमाणित बीज उत्पादन कीजिएगा, उसका भी एक अलग तरीका है, विभाग के द्वारा है। अगर आप प्रमाणित बीज से खेती करते हैं तो आप खरीद के अपने खेत में लगाइएगा और उसमें 260 रुपए प्रति क्विंटल आपको अनुदान दी जाएगी सामान्य वर्ग में, जो बताया भी गया है। ये मत सोचिए कि आपके घर तक कोई बीज पहुंचाने जाएगा। आपको जहां से बीज मिलेगा उसके लिए आपको जो नजदीक के केंद्र, उत्पादन केंद्र होगा या फार्म होगा, वहां के लिए आपको जो ये परमिट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके आधार पर लिखा रहेगा। आपको मैसेज आएगा, आपके पास पत्रक आएगा, उसमें डेट भी रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक अपना बीज उत्पादन उठाव कर लीजिए। और इस तरह से आप जब अपने खेत में लगा लीजिएगा प्रक्रिया के तहत, और फिर जांचों पर आपको भुगतान किया जाएगा। ये प्रक्रिया अभी चल रही है। क्लियर है? किसानों को रजिस्टर कराया है, इसका रिपोर्ट भी जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा लिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी किसान को आप रजिस्टर कराएंगे उसकी सूची आप अपने डायरी में मेंटेन करेंगे, ताकि समय पे अगर रिव्यू होगा और उस समय जब देखा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से या प्रखंड से कम रजिस्ट्रेशन कराया गया तो उस परिस्थिति में फिर डिटेल उसका एनालिसिस होगा। तो इसीलिए आप लोग जो रजिस्टर कराएं किसान को उसका सूची बना लें। ऐसे भी सोमवार को आप लोग जाते हैं क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री कराने,
उसी समय ये प्रक्रिया अभी सीख लीजिएगा। तो 10 किसान का फार्मर रजिस्ट्री, 20 किसान का फार्मर रजिस्ट्री जो कीजिएगा, अगर उसमें से जो इच्छुक किसान है उनके पास पर्याप्त रकबा है तो उनका आप साथ साथ इस पे रजिस्ट्रेशन भी कराते चले, तो आपके लिए काम बहुत आसान रहेगा। लेकिन ये प्रयास कीजिएगा कि इच्छुक किसान हो और पर्याप्त रकबा उनके पास हो। सर राहुल जी, एक और निवेदन, खास करके जो बेनीपुर ब्लॉक, क्योंकि गन्ना 2016 तक वहाँ हुआ था, 16-17 तक, वैसे जगह पर अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा एग्रीमेंट ले लेंगे। खास करके जो बेनीपुर ब्लॉक में चिन्हित पंचायत है वहाँ 3-4 प्रोग्राम मनीगाछी हो गया, कुशेश्वर स्थान, बहेड़ी पश्चिमी ना, जो सारे एसी और एटीएम बीटीएम सब रुकेंगे कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत, तो उनसे एक बार डिटेल में डिस्कशन एक पदाधिकारी अपना एक बार कर लेंगे। हर पंचायत में आपको मिलने से लोकल कर्मी आप हैं, तो आप लोग किसानों की गोष्ठी आप लोग रेगुलर इंटरव्यू करते रहिए, डेली कीजिए, वीकली कीजिए, और गन्ना के फायदे के बारे में लोगों को बताइए कि गन्ना चीनी मिल का रिवाइवल होने वाला है। सकरी चीनी मिल जो है, जो नौयाम चीनी मिल 6% उससे आच्छादित होंगे, और बाकी सकरी जो है वो उससे 12% आच्छादित होंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा जिला में हम लोग को क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करवाना है, तो इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है। और अभी कुछ किसान सलाहकार बताएंगे इस समन्वय की करने जागरूकता का बहुत आवश्यकता है ही। तो आप लोग सहकारिता विभाग के कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग के कर्मी या कृषि विभाग के कर्मी का ज्वाइंट जिम्मेदारी है कि जागरूकता अभियान में आप लोग फुल रूप से पार्टिसिपेट करें। इसलिए वर्कशॉप कराया गया है। हम लोग सैटरडे को मुखिया जी और पैक्स अध्यक्षों को बुला के हम लोग इस तरह का वर्कशॉप करेंगे ताकि उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो। लेकिन विभाग के कर्मी होने के नाते जिम्मेदारी हम लोग की है कि हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाएं।